Hello class first, this is your moral science MS and your chapter number 3. Okay class? As you can see, ये आपकी moral science की book है. जल्दी से open करें. Your lesson number 3. Okay? A farmer and an ass. Farmer हमारे किसान है and ass हमारा कौन है? हाँ जी, ass हमारा है गधा. Okay? Now, one day a man was going to market जा रहा था, ठीक है, with his son and his ass के साथ जा रहा था, ठीक है. They met a couple on the way. रास्ते पे ये किसी कपल से मिले. कपल होते हैं कि एक लेडी और एक उसका हस्बैंड, जो भी है, एक लेडीज हो गया एक जेंट्स हो गया, ठीक है. Why walk when you have an ass to ride? Called out the husband. अब उसमें से हस्बैंड ने बोला, क्या बोला कि जब आपका ऐस आपके साथ चल रहा है, आप उसके ऊपर बैठ के क्यों नहीं जा रहे, आप उसके साइड में चल के ही क्यों जा रहे हैं. आई वुड लाइक दैट सेड द बॉय. Sit the boy on the ass. I would like that said the boy. Help me the father, and the father did that willingly. ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, उन्होंने बोला कि जैसे ही why walk you on an ass to ride, called out the husband ने बोला जैसे ही sit the boy on the ass, कि अपने बेटे को बिठा दो उसके ऊपर. I would like that said the boy, कि हाँ I would like it, कि मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है. and हेल्प मी माई फादर, अपने पापा को बोला कि ठीक है मेरी हेल्प करो और मुझे उस पर बिठा दो. और फादर ने देखा कि हाँ, जब बेटे ने ऐसा बोला, फादर ने उसको उसके ऊपर बिठा दिया. सून दे मेट अनदर कपल. थोड़ी देर बाद ही एक और कपल रास्ते में मिल गया उनको. हाउ शेमफुल ऑफ यू क्राइड द वुमैन. अब उन कपल में से वुमेन बोली, कितनी शर्म की बात है. लेट योर फादर राइड. अपने पापा को बैठने दो. वोंट ही बी ट्रायड, कि आपके पापा थक जाएंगे, कि अपने पापा को बैठने दो बेटा, तुम नीचे आओ. अब वो फिर कंफ्यूजन में आ गए. व्हाट हैपेंस नाउ देखते हैं. अब क्या हुआ, सो द बॉय गॉट डाउन. और ऐसा देख के बॉय वहां से नीचे उतर गया एंड फादर उसके ऊपर बैठ गया एस के ऊपर, ठीक है. अगेन दे मार्च्ड ऑन, और वो धीरे धीरे चलते रहे. द पुअर बॉय सेड द नेक्स्ट पर्सन दे मैट, व्हाई शुड द लेजी फादर राइड while his son is walking. कि ऐसा क्यों हो रहा है. पुअर बॉय ने बोला नेक्स्ट पर्सन को देख के जिससे वो मिले, वाई शुड अ लेजी फादर राइड कर रहा है, उसका सन पैदल चल रहा है. सो द बॉय गॉट ऑन द, और उसके बाद क्या हुआ, बॉय ने फिर पापा उसका नीचे उतर गया और बॉय फिर एस के ऊपर आ गया. एज दे वेंट ऑन, और चलते रहे. अब फिर क्या हुआ, एज दे वेंट ऑन, जैसे ही वो आगे चल रहे थे, दे मेट सम ट्रेवलर्स. कुछ यात्री अब उनको रास्ते में दोबारा मिल गए. एंड व्हाट हैपेंड, हाउ क्रूएल ऑफ देम, दे आर अप टू किल द पुअर एस. कि तुम कितने खराब इंसान हो, कितने क्रूएल हो, तुम तो इस पुअर बेचारे एस को मार ही डालोगे. उनमें से एक यात्री बोला. अब दोबारा हियरिंग दिस, द फादर एंड द सन गॉट डाउन. अब वो दोबारा परेशान होके वो फादर और उसका बेटा दोबारा एस से नीचे उतर गए. Now they decided to carry the ass on their shoulders. What happened? अब उन्होंने सोचा कि हम इसको कितना परेशान कर रहे हैं. अब ऐसा सुन के उस ट्रेवलर की बात, फादर और उसके सन जैसे ही नीचे उतरे, उन्होंने डिसाइड किया, अब उसकी पैर बांध कर उन्होंने ये बोला, अब हम एस को ही लेके जाएंगे, अपने कंधों पे लेके जाएंगे. एज दे डिड सो, जैसे ही उन्होंने किया, ट्रेवलर्स ब्रोक इनटू लाफ्टर. और ट्रैवलर्स जो वहां से जा रहे थे वो इतनी तेज तेज हंसने लग गए कि ये क्या कर रहे हैं. The laughter frightened the ass. और क्या किया, जो उनकी जोर जोर से जो हंसी थी, उन्होंने क्या किया, एस को फ्राइटन कर दिया था. व्हाट इज फ्राइटन, डरा दिया एस को. इट ब्रोक फ्री. अब वो क्या हो गया, वो टूट गया वहां से, जो वो रस्सी जो थी जिसपे वो उसको बांध रखा था, एक हाथ जो किनारा था वो
उसके फादर के हाथ में रह गई डंडी और जो दूसरी डंडी थी वो बेटे के हाथ में रह गई थी और बेचारा एस नदी में गिर गया। ठीक है, व्हाट अ नाइस स्टोरी। उन्होंने अपनी एक भी चीज ना मान के औरों की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया। तो हमें किसी और की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो द स्टोरी वॉज वेरी नाइस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके वर्ड वाइज पे आपको दिखाई दे रहे हैं कपल क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। विलिंगली का मतलब होता है कीनली यानी इच्छा से, मार्च यानी वॉक करना चलना। ठीक है, एंड क्रूएल का मतलब क्या होता है, अनकाइंड, यानी जब हम किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, दैट इज अनकाइंड। ओके, तो आप ये वर्ड्स लर्न करेंगे और इनकी स्पेलिंग्स भी और इनके आंसर्स लर्न करेंगे वर्ड मीनिंग्स की तरह। ओके, and as you can see on your screen beta, this is your answers, question A, B and C। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप ये डॉट डॉट नहीं करेंगे, you have to complete these answers। अपने स्टार्टिंग वर्ड्स ढूंढेंगे अपनी बुक में और लास्ट के वर्ड्स चेक करेंगे और बीच में जो यहाँ पे मैंने मिसिंग किया है, दिस इज योर होमवर्क। आप इसको अपने बुक्स में से फाइंड करके आप इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ओके क्लास, योर लास्ट डी आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ फिनिश होता है। इसी के साथ अपन लेसन को कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। ओके, एंड बुक्स ऑल्सो फाइन।